पृथ्वी, जिसे हम अपना घर कहते हैं, एक ऐसी जगह है जहां जीवन संभव हो सका। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह जमीन जहां हम रोज चलते हैं, जहां पेड़ पौधे, पर्वत, नदियां और समुंदर है, यह सब कैसे बना? इस ऐसे में हम जानेंगे कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और जमीन किस प्रक्रिया के जरिए बनी, सब कुछ वैज्ञानिक नजरिए से। पृथ्वी के जन्म को समझने के लिए हमें सबसे पहले ब्रह्मांड यूनिवर्स के जन्म को समझना होगा। विज्ञान के अनुसार लगभग 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग नामक घटना हुई, जिसमें समय, आकाश, ऊर्जा और पदार्थ मैटर का जन्म हुआ। उस समय ना कोई ग्रह थे, ना तारे, सब कुछ एक बेहतरीन विकिरण और गर्म प्लाज्मा के रूप में था। तो चलिए शुरू करते हैं ज़ेनकोश टीवी की दूसरी वीडियो के साथ। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले एक जायंट गैस और डस्ट का क्लाउड, जिसे हम सोलर नेबुला कहते हैं, गिरना शुरू हुआ। किसी एक सुपरनोवा के प्रभाव से वो क्लाउड घूमते हुए सिकुड़ गया और उसके बीच में हमारा सूर्य बना। बाची हुई गैस और धूल से चक्रिया गठाने बनी, जिसमें से ग्रेजुअली ग्रहों का निर्माण हुआ, जिनमें एक था पृथ्वी। पृथ्वी जब बनी थी तब वो एक तीव्र गर्म और लिक्विड रॉक से भरा हुआ गोला थी। हर तरफ लावा था, सरफेस पर एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स टकरा रहे थे और लगातार वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही थी। इस दौरान अर्थ का अंदर का हिस्सा धीरे धीरे लेयर्स में डिवाइड होने लगा, कोर, मैंटल और क्रस्ट। ये क्रस्ट ही आगे चलकर जमीन का रूप लेती है, जिसे हम आज देखते हैं। पृथ्वी के शुरुआती दिनों में कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, लेकिन जब वॉल्केनिक इरप्शंस हुए तो गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर बाहर निकलने लगे। इन्हीं गैसेस ने आगे चलकर वायुमंडल बनाया। जैसे जैसे अर्थ ठंडी होती गई, वाटर वेपर कंडेंस्ड होकर बारिश बनने लगा। बारिश करोड़ों सालों तक होती रही, जिसके नतीजे में ओशंस का निर्माण हुआ। साइंटिस्ट्स का मानना है कि कुछ पानी हमें कॉमेट्स से भी मिला, जो पृथ्वी से टकराए थे। ये प्रोसेस अर्थ को जीवन के लिए अनुकूल बनाने लगी। पृथ्वी के सरफेस पर सबसे पहले इग्नियस रॉक्स बने, जब लावा ठंडा होकर जम गया। फिर समुंदर और हवा के प्रभाव से ये रॉक्स घिसने और टूटने लगे, जिससे सेडिमेंट्री रॉक्स बने। कुछ जगहों पर गर्मियां और दबाव के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बनने लगे। धरती के अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट ओशंस के नीचे से जमीन को ऊपर उठाता गया। इसी प्रक्रिया से कॉन्टिनेंट्स, पहाड़, घाटियां और प्लेटियोज का निर्माण हुआ। ये पूरा प्रोसेस करोड़ सालों में चला, तब जाकर वो जमीन बनी जहां आज हम रहते हैं। जब पानी, हवा और ठोस जमीन पृथ्वी पर स्थिर हो गए, तब जीवन का आगमन हुआ। सबसे पहले ओशंस में छोटी सी जीव सेल बनी, जिसे हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फिर एवोल्यूशन के जरिए आल्गे, पौधे और जीव जंतु आए। आज का जीवन, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इस लंबी प्रक्रिया का नतीजा है। ये सब सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि अर्थ पर सही टेम्परेचर, सही एटमॉस्फेयर और एक स्टेबल सरफेस था। पृथ्वी का जन्म और जमीन का निर्माण एक साइंटिफिक वंडर है। यह एक बेहतरीन प्रोसेस का नतीजा है जो करोड़ों सालों तक चली, जहां कॉस्मिक एक्सप्लोजन्स, ग्रेविटी, हीट और जियोलॉजिकल एक्टिविटी ने मिलकर एक जीवन योग्य ग्रह बनाया। जब भी हम अपनी जमीन पर कदम रखते हैं, मिट्टी छूते हैं या पहाड़ों के बीच खड़े होते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि ये सब बिलियंस ऑफ ईयर्स की कहानी का हिस्सा है। जमीन बस एक जगह नहीं है, यह एक कहानी है और हम सब उस कहानी के बीच में जी रहे हैं। ज़ेनकोश की वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अभी और आएंगे।